हेलो एवरीवन। ये 292 लेक्चर में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज पार्ट 2, जिसमें विस्कोसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में विस्कोसिटी क्या होती है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स। जैसे आप कोई विस्कस मटेरियल ले लें, जैसे आपका ऑयल हो सकता है, लिक्विड कोई डिफरेंट टाइप के वाटर हो सकता है, हनी होती है, तो क्या होता है उसमें लेयर क्या है, एक लचीलापन या इस तरह की चीज होती है जो कि फ्लो करने के एक लेयर का दूसरे लेयर का अपोज करती है। अगर एक लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो पीछे वाली लेयर जो है इसका अपोज करेगी। तो देयर इज ए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन बिटवीन द लेयर्स, दोनों लेयर के बीच में। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें स्ट्रेस ऊपर वाले में अधिक होगा या वेलोसिटी अधिक होगी तो नीचे वाले की वेलोसिटी कम होगी, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। जैसे यहां पर देखो आप कि मान लीजिए एक लेयर यहां पर ये रन कर रही है, ये इस लेयर प्रोग्राम में एक लेयर है, एक लेयर यहां पर है, उसकी वेलोसिटी u है इसकी और इसकी u प्लस du है। तो क्या करेगा कि इन दोनों के बीच का ग्रेडियंट जो होगा du बाई dy, y ये डिस्टेंस है तो y ये हो गया, dy मान लीजिए ये हो गया और du ये हो गया, du हो गया, ये दोनों का डिफरेंस। और उनके लेयर के बीच में वर्टिकल कितना डिफरेंस है, उनका du बाई dy वो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर कहलाएगा, शियर का चेंज कहलाएगा एक तरह से। तो ये क्या होगा कि जो स्ट्रेस इसमें लगता है, स्ट्रेस माने जो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका लग रहा है, जो कि इसको ड्रैग करेगा, बीच वाली ड्रैग करेगा, आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस प्रक्रिया में जो फोर्स लगता है, जैसे आप शियरिंग फोर्स कर सकते हैं या शियर स्ट्रेस कह सकते हैं, तो वो क्या होगा, ये टाउ माने टाउ से डिनोट कर रहे हैं इसको, टाउ से। तो क्या हुआ, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी इन एडजेसेंट लेयर। दो लेयर माने दो लेयर आपस में है तो उनके बीच में जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है उसके और सेपरेशन बिटवीन दोज लेयर्स, और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है लेयर के बीच में। तो इसलिए टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, या टाउ इक्वल्स टू एक डिनोशन के द्वारा हम इसको क्या बोलते हैं, म्यू। इसको क्या बोलेंगे, म्यू। इसको म्यू बोलेंगे, इसको टाउ टाउ इज योर शियर स्ट्रेस, टाउ इज योर शियर स्ट्रेस जो उसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और म्यू इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी आर नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी आर। म्यू को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कांस्टेंट है ये इसमें बीच में, इसको हम लोग सिंपल या तो डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी। ठीक है, सिंपल विस्कोसिटी बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन है टाउ में, जो जैसे यहां पर म्यू आया, म्यू जैसे आता वहां पर क्या होता था, यंग मॉडुलस में हम क्या शियर इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहते थे, तो इसमें ई यंग मॉडुलस आता था। तो यहां पर क्या है कि हुक्स लॉ में यहां पर क्या है, जब जो प्रोपोर्शनल में फ्लो हो रहा है उसमें एक रोल अदा कर रहा है उसका चिपचिपापन। उसके चिपचिपापन वजह से जो उसको ड्रैग कर रहा है, ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचने की नीचे वाली कर रही है, उसकी वजह से जो विस्कस आ रहा है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी की वजह से जो ये चीज आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, वो आपकी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको डायनेमिक या सिंपल विस्कोसिटी के रूप में हम लोग कह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज नथिंग, देयर इज जो अपोज कर रहा है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू du बाई du, और इसमें टाउ इज इक्वल टू जो e की जगह पर म्यू आ गया, म्यू इज योर डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी। अब ये सवाल उठता है, इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या रेट ऑफ चेंज, अगर मान लीजिए किसी शियर में किसी पॉइंट में मान लीजिए आपका ये बॉडी है और इसमें शियर हो गया है, ये शियर के फिनोमेना की वजह से जो एंगल थीटा में परिवर्तन हो जाए, तो डी थीटा बाई बिट टाइम के होता है, उसको भी आप जो है
चेंज कह सकते हैं, शियर चेंज कह सकते हैं। तो दिस कैन बी म्यू डी थीटा बाई डी टी भी हो सकता है, टाइम के साथ कितना उसमें फ्लो करने में चेंजेस हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है तो क्या है, विस्कोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ शियर रेट। शियर रेट कुछ भी चेंज हो या जो भी होगा, लेकिन ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स अगर है तो उसमें विस्कोसिटी रिमेन कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको कांस्टेंट रहें, जैसे वाटर या हनी, कोई भी एग्जांपल हो सकता है। तो इसमें इसकी विस्कोसिटी जो है चेंज नहीं होगी। दूसरा, नॉन न्यूटोनियन में क्या होगा, विस्कोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू शियर रेट। ये दोनों का अपोजिट हो गया। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में कहा जाए तो विस्कोसिटी लिक्विड क्या करेगी, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो वो कोहेशन जो होता है वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से उसका विस्कोसिटी, अगर टेम्परेचर राइज करेगा विस्कोसिटी डाउन होगी। उसको इस फार्मूले से हेनमोर्स करके ने फार्मूला निकालता, म्यू जीरो इज विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है। इसके हिसाब से फिर आपका जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर राइज होने पर डाउन होगी या कम होगी। लेकिन गैस के फॉर्म में टी विल राइज, तो विस्कोसिटी भी, क्योंकि इनके गैस का मोमेंटम होगा, जो कण है वो ज्यादा गतिमान होंगे तो ज्यादा एनर्जी या विस्कस करेंगे। तो उनके लिए फार्मूला म्यू इक्वल टू म्यू जीरो अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर है कॉइल्स में। तो इसलिए अगर विस्कोसिटी गैस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ेगी। लेकिन विस्कोसिटी ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू, अगर इंक्रीज प्रेशर है तो इंक्रीज करेगी। ऑयल के केस में अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, प्रेशर आप ज्यादा होता है तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ये चीजों को आप ध्यान रखें। न्यूटोनियंस में कोई चेंज नहीं होगा, नॉन न्यूटोनियन में चेंज होगा, विस्कोसिटी चेंज होगी। और लिक्विड और गैस के फॉर्म में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड का कम होगा, गैस की बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पर। और विस्कोसिटी विद प्रेशर अगर आपका इंक्रीज करते हैं तो ऑयल की जो है बढ़ेगी। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा। अब हम यहां डिस्कस करते हैं इसके यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप यहां देखो टाउ इक्वल्स टू योर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब आप देखो टाउ क्या होता है, टाउ की यूनिट क्या है, टाउ इज ए फोर्स, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को हम अगर न्यूटन में लिखते हैं, एरिया को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर हम म्यू की यूनिट चाहते हैं, म्यू की यूनिट क्या होगी, म्यू की यूनिट। तो आपको देखो डी यू बाई डी वाई, डी यू की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या हो गया, पर सेकेंड, 1/सेकेंड आ गया, 1/सेकेंड आ गया। अब आप म्यू इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। तो इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका ये है डिवाइडेड बाई 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब ये है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, PASKL। तो दिस इज पास्कल। तो क्या हो जाएगा, म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, म्यू की यूनिट हो जाएगी पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड कैन बी यूनिट ऑफ योर म्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब सो यूनिट ऑफ फॉर दिस डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल, और ये सेकेंड आपका आ जाएगा। 1 कॉइल बराबर होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.1 पास्कल सेकेंड कह सकते हैं। 1 कॉइल में क्या होता है, 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अगर 9 को कन्वर्ट करेंगे।
तो इसको ध्यान रखना है। स्ट्रोक्स से इसमें न्यू के लिए जो है आपका यो है स्ट्रोक की यूनिट है जिसको सेंटीमीटर पर सेकंड कहते हैं और ये बराबर होगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइस दिया है तो 1/10 करके न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका स्ट्रोक दिया है तो 10⁻⁻4 का गुणा करके मीटर सेकंड स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल एक दिया है डिटरमिन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी 0.07 पॉइस। तो इसका मतलब विस्कोसिटी माने म्यू इज गिवन 0.07 पॉइस दिया है। तो ये 7 पॉइस कितने बराबर हो जाएगा 0.07 डिवाइडेड बाई 10 या 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका यूनिट। तो दिस इज योर 0.007 न्यूटन सेकेंड जो यूनिट थी पर मीटर स्क्वायर में आ रही। और इसका दिया है म्यू का दिया है, म्यू बराबर कितना दिया है, म्यू बराबर दिया है करंटली 0.042 स्ट्रोक, 0.042 स्ट्रोक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रोक्स बराबर हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये सिंपल हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 to 10⁻4 0.0 इतना स्ट्रोक्स। तो ये हो जाएगा 10⁻4 - 0.04242 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर स्ट्रोक है तो इसमें 10⁻4 का ये गुणा करना पड़ेगा स्ट्रोक के लिए। ये स्ट्रोक का ये है फॉर स्ट्रोक, इसलिए हमने क्या किया है इसमें इससे 10⁻4 गुणा कर दिया। तो ये आ गया 0.042 × 10⁻⁻4 ये हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका म्यू बराबर क्या होता है, दैट इज म्यू बाई रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बाई न्यू, म्यू बाई न्यू, न्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा जो 0.007 डिवाइडेड बाई 0.042 × 10⁻⁻4। ये यूनिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.007 × 10⁻4 डिवाइडेड बाई 0.042। ये आपका आ जाएगा 1666.67 आ जाएगा। ये वैल्यू होगी आपकी केजी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि पहले हमने उसको कन्वर्ट किया तो केजी मीटर क्यूब में होगा। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर निकालना है तो स्पेसिफिक क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, दैट इज गामा डेंसिटी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू 1000 होता है, 1666.67 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर हो जाएगा 1.667 आप लिख सकते हैं। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सवाल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं, नया और प्रॉब्लम लेके हम आगे वाले क्लास में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।